सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ एक और क्वेश्चन के साथ जो कि अ, आप कह सकते हैं कि इक्वेशंस के ऊपर एक सवाल है। और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मतलब इसमें मेथड का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हमें गिवन है एक फंक्शन जिसकी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 5 है, उसके 5 रूट हैं, और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि एक सिंपल सा पैराबोला है। तो हमें बोला है कि जी ऑफ x1 x2, मतलब जो रूट्स हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स के, उनको जी ऑफ एक्स में पुट करके उनका प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स को जी में पुट करके हमें ये इवेल्युएट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए देखो, सबसे आसान पार्ट क्या है। मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है। जैसे मान लो कि आपके पास x की पावर 5 है, तो माइनस में सम ऑफ ऑल रूट्स होगा एट वन एट अ टाइम। ठीक है, मतलब आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये होगा x4 का कोफिशिएंट, लेकिन उसके साथ में नेगेटिव साइन होगा। S1 की वैल्यू ये है। ठीक है, देन आपके पास प्लस में आता है S2, जिसमें आपके पास S2 की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी होती है कि x1 इंटू x2, फिर वैसी x1 इंटू x3, ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है, टू एट अ टाइम, तो एक्स क्यूब के साथ। फिर आपके पास माइनस में S3 आता है एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस में S4 आता है एक्स के साथ, और माइनस में S5 आता है जो कि आपका असल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, तो ये P है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखूं यहाँ इक्वेशन में, यहाँ पे +1 है तो वो असल में माइनस के साथ एडजस्ट होके बना है। तो S5 की मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है ऑफ ऑल रूट्स वो -1 है। ठीक है, इस इक्वेशन में माइनस ऑफ -1 है। ठीक है, इस डेप्थ को समझ गए होगे आप लोग। तो मुझे -1 को जी ऑफ एक्स में पुट करना है, तो जी ऑफ -1 मेरा क्या बन जाता है, -1 का स्क्वायर -2, जो कि बन जाता है -1। ठीक है, तो इवेल्युएट जो मुझे करना है उसका एक पार्ट, ये वाला पार्ट तो मुझे मिल गया। ठीक है, ये वाला पार्ट मिल चुका है, ये वाला पार्ट ढूंढना है। अब सोचो ये वाला पार्ट कैसे ढूंढेंगे। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि हम इसमें क्या करेंगे, x1 x2 x3 निकालेंगे, उनको पुट करेंगे और फिर अपना आंसर बताएंगे। लेकिन इससे भी एक बेहतर मेथड है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम मैनिपुलेट करते हैं किसी और फंक्शन का रूट निकालने के लिए। तो ऐसा करते हैं, ये जो जी ऑफ एक्स है उसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ x² - 2। ठीक, तो मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ इसमें, तो मुझे मिलेगी 2 + y का रूट। ठीक है, तो बात इसमें ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे आ गया कि x = 2 + y, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, 2 + y भी डाल लो, ठीक है, या फिर 2 - y डाल लो, आंसर सेम आएगा। तो बात ये है कि x = 2 + y का स्क्वायर रूट, ये जब आप डालोगे फंक्शन में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है ना आपका, वो है x⁵ प्लस x² + 1। तो x की जगह आपको 2 + y डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + y की पावर 5/2, यहाँ पे तो 2 + y आ जाएगा स्क्वायर होके, एंड यहाँ पे 1। ठीक है, तो बात ही इसमें ये है कि ये जो इक्वेशन होगी, इसके जो रूट होंगे, ये जो नई इक्वेशन बन गई हमारी, इसके जो रूट होंगे वो होंगे जी ऑफ x1, जी ऑफ x2, जी ऑफ x3, जी ऑफ x4 और जी ऑफ x5। ठीक है, तो मुझे कुल मिला के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है इस इक्वेशन का। तो इसमें ऐसा करेंगे, पहले तो रूट निकालना है तो 0 से इक्वेट कर देंगे। देन हम ऐसा करेंगे कि 2 + y है, उसकी पावर 5/2 है। ठीक है, वो इक्वल टू क्या है, -3 - y।
ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा मैं। तो 2 + y की पावर 5 इक्वल टू 3 + y की पावर स्क्वायर। अब देखो मेरे को पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इस 5 की, मुझे सिर्फ कांस्टेंट टर्म ढूंढनी है। तो इस टर्म की इस पार्ट की कांस्टेंट टर्म होगी 2 की पावर 5 एंड इस पार्ट की होगी 3 स्क्वायर। तो जब मैं इसको इक्वेशन के उस साइड लेकर आऊँगा तो 2 की पावर 5 माइनस 3 स्क्वायर जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है, जी वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 माइनस 9 जो कि आ जाता है 23। कि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आता है क्योंकि वो माइनस ऑफ दिस, ठीक है, 23 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन आने वाला था, तो हमें यहाँ पे 23 का नेगेटिव आएगा। तो आंसर 7 हमारा करेक्ट आंसर है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में मेन क्लिक ये था कि आपको x को 2 + y का स्क्वायर रूट भर देना है एंड फिर इसका आंसर जल्दी निकल जाएगा।